अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो क्लेंचियो प्लांट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं दूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो क्लेंचियो जो है ये बढ़ता ही नहीं है, इसकी ग्रोथ बिल्कुल उतनी की उतनी रहती है। तो मैं हमारा समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप याद रखें क्लेंचियो की आप हर साल जो है इसकी कटिंग किया करें। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो पौधा भी अच्छा बनता है, पौधा जो है उसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। उसके साथ साथ जो चीज़ें इनको डाली जाती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये देख लें कि इसकी जो ये वाली ब्रांचें हैं और कॉम्प्लेन जो हैं इसकी जो बिल्कुल जो है नीचे की तरफ झुकी हुई क्यों है और इसकी ग्रोथ रुकी हुई क्यों है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपने इसकी इस तरीके का अगर आपका प्लांट मौजूद घर में अगर आपके गार्डन में है तो आप उसकी कटिंग जो है वो कम से कम 4 इंच कटिंग का साइज़ होना चाहिए। वो आप कटिंग इसकी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कटिंग करने के बाद फिर आप इसको लगा सकते हैं। जिस मिट्टी के अंदर आपने लगाना है वो मिट्टी कम से कम इसके अंदर 2 हिस्से बालू मिट्टी होनी चाहिए और डीकम्पोस्ट गोबर खाद 1 हिस्सा, ठीक है। आप उसके अंदर इसकी कटिंग लगा दें। जो आपने 4 इंच की जो आपने कटिंग उतारी है उस कटिंग का साइज़ जो है वो कम से कम भी 1.5 से 2 इंच जो है वो मिट्टी के अंदर लेके जाना है तो आपकी कटिंग बेहतरीन चलेगी और प्लांट का रिज़ल्ट भी बेहतरीन किस्म का आता रहेगा। ख़ास तौर पे आजकल के दिनों के अंदर इसके फूल भी आते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं जी क्या इसको फूल किस महीने में आते हैं? हाँ भाई, आजकल के महीने के अंदर इसको फूल शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने तक इसके फूल बेहतरीन खिलते रहते हैं। तो ये आपने पौधा देख लिया। अब जो इससे मैंने कटिंग उतार कर मैंने जो ग्रो किया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दिखाता हूँ आपको वो वाली भी। और ये वाला जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये देख लें, ये मैंने इसकी कटिंग मैंने उतारी है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अगर अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके का प्लांट अगर अपने घर में या गार्डन के अंदर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको तरीका सेम यही करना पड़ेगा। आप इसकी कटिंग जब आपको पता चल जाए कि 15-20 दिन के अंदर इसकी कटिंग जो है वो रेडी हो रही है तो फिर आपने इसको ऊपर से इसकी दोबारा फिर आपने इसकी कटिंग करनी होती है। जो सेंटर है आपकी कलम का सेंटर है उस जगह से आपने दोबारा फिर इसकी कटिंग कर देनी है। जब आप इसकी दोबारा कटिंग करेंगे तो एक तो इसके पत्ते का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होगा और उसके साथ वेरीगेटर भी होगा। साथ साथ जो ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। इसी तरीके से ये फिर प्लांट जो है इसी तरीके से ये खूबसूरती भी देता है और खैर बरकत के लिए भी बड़ा बेस्ट है। आप इसकी केयर अच्छी तरह से करके देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, महीना 2 महीने, आस्ता आस्ता इसका रिज़ल्ट हो जाता है। बेहतरीन किस्म का ये रिज़ल्ट देता है, ठीक है। लेकिन इसकी पानी की रूटीन याद रखें, इसको गर्मी हो या सर्दी हो एक दफ़ा इसको पानी आपने ज़रूर डालना है। उसके अलावा अगर आप इसके कलर की चेंजिंग चाहते हैं, वेरीगेटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रीन पसंद है, तो फिर आप इसको छाँव पे रख सकते हैं। अगर छाँव पे रखेंगे तो ये मैं आपको बता दूँ इसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और उसके अलावा खूबसूरती भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ग्रोथ भी इसकी रुकेगी। आपने इसका टेम्परेचर के साथ बहुत तल्लक है इस प्लांट का। आप हमेशा इसको जब भी आपने रखना है इसको धूप के ऊपर रखें। और ये देखें, आपको मैं दिखा दूं कि जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं और ये पौधा जो है वो बुशी टाइप भी बन चुका है और ख़ूबसूरत भी है। अब ये 12 इंच गमले के अंदर लगने के काबिल है। इसी तरीके से अगर आप गार्डन का काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा और साथ साथ में आपको हर चीज़ का पता चलता जाता है। कौन सा प्लांट है, उसको कितनी खाद डालनी है या कितनी उसको वाटरिंग करनी है, किस जगह पे रखना है, हर चीज़ जो है ना ये आस्ता आस्ता आप लोग समझते जाते हैं तो आपको गार्डियन का जो है ना वो इसी तरीके से बंदा हीरो बनता है। ये बहुत बड़ा जो है, समझ लें कि ये एक समंदर है, इसके अंदर इंसान की अगर उम्र भी लग जाए तो फिर भी वो अधूरा रह जाता है। जिस तरीके मुझे इतने साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी काम का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप इस काम को सीखते जाएंगे इंशाल्लाह आगे आगे आपके नया नया जो है वो स्टेप आते जाएंगे। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपको थोड़े टाइम लगता है उस टाइम के दौरान जो है इंशाल्लाह आप इसको बेहतरीन गार्डियन का आप काम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और मैं अपने भाई को बता दूं कि मेरा जो है फेसबुक के ऊपर भी मेरा पेज बना हुआ है मुर्तज़ा गार्डन के नाम से। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप, ये मैंने थोड़ा सा देर से बनाया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप कोई बातचीत है या आपका कोई सवाल है या कमेंट है कोई भी करेंगे तो उसका आपको भी जवाब मिलेगा।
और दूसरा मैं बता दूं आपको, इंशाल्लाह ताला काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप मुर्तज़ा साहब जो है ना लाइफ नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है ना ठीक जो है ना 5 दिन के बाद जो है इंशाल्लाह, आज से 5 दिन के बाद मैं लाइव भी करूँगा। और आपका मज़ीद कोई सवाल जवाब होगा तो साथ साथ आपको कमेंटों के साथ साथ ही इंशाल्लाह जवाब भी देता रहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो है आतवार वाले दिन जो है वो लाइव करेंगे, ताकि साथ साथ आप लोग हमें सीधी सीधी डायरेक्ट बातचीत करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा प्रोग्राम देखने का। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको सुनी सुनाई बातें वहाँ पर नहीं मिलेंगी, वही बातें मिलेंगी जो ओरिजिनल काम किया होगा। किसी ग्रुप के साथ कोई मेरा तल्लक नहीं है किसी किस्म का। मैं सेपरेट काम करता हूँ, सीधा सीधा जो काम करता हूँ ओरिजिनल करता हूँ, आप लोगों के साथ करके आपको चेक करवाता रहता हूँ। और साथ साथ जो मैंने काम किया है, मटियों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, गार्डियन के हवाले से आपको बता दिया है, प्लांट कोई भी हो। लेकिन ये आपको बता दूं कि आप यकीन रख लिया करें, किसी को भी आप देखते हैं तो यकीन रख के काम इंशाल्लाह आप सीखेंगे गार्डियन का तो आपको समझ भी आ जाएगी। सब्ज़ी का भी अगर कोई आपका मसला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बताना है तो मैं आपको उसका हल बताऊंगा। मैं साथ साथ ये कहता हूं कि आप उस तरीके करके देखें तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। और जिस तरीके मैंने जितने काम किए हैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, इसी तरीके से गार्डियन के अंदर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मुझे विज़िट पर बुलाते हैं या क्यारी बनवानी है या घास कटवानी है, बेल कटवानी है, या आपको समझ नहीं आ रही प्लांट आउटडोर हैं या इंडोर हैं, काम पर रखे हुए हैं, माली को समझ नहीं आ रही, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करता रहूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।